करते हैं यार हम लोग एक्सरसाइज 5.2 ठीक है ऑफ एनसीईआरटी बुक, जो कि बेस्ड है यार nth टर्म के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था सारा और एग्जांपल्स भी कर लिए थे। अब फटाफट यार सिर्फ इस वीडियो का टारगेट है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने से भी यार बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें होती है यार जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उतना अच्छा और वो क्लियर होता चला जाता है। देखो और देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks in the following table given that a is the first term and d is the common difference। यहाँ पे a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस एंड an the nth term of the ap। ठीक है, ये nth टर्म हो गया, n मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, a का वैल्यू हमें दे रखा है 7, d का वैल्यू दे रखा है 3 और n का वैल्यू दे रखा है 8 और हमें an का वैल्यू फाइंड करना है। तो सीधा सीधा यार ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, an बोलो या tn बोलो, स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने बताया था बात बराबर है। कहीं पे an लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पे tn लिखा हुआ मिलता है, दोनों का मतलब सेम है। तो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, an हमें नहीं पता, फाइंड करना है। a का वैल्यू 7, a के प्लेस पे 7 पुट कर दो। n का वैल्यू 8 दे रखा है, 8 माइनस 1 और d का वैल्यू दे रखा है 3। ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस 8 में से एक चला गया 7, 7 थी 21, तो 21 और 7 28। ठीक है, तो an क्या हो गया, an इज इक्वल टू 28। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है a इज इक्वल टू -18। ठीक है, फिर d का वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, और n का वैल्यू दे रखा है 10 और an का वैल्यू दे रखा है 0। अगेन फॉर्मूला लगा दो, तो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। an के प्लेस पे आ जाएगा 0। ठीक है, a के प्लेस पे आ जाएगा -18, ये d है भाई, d -18 प्लस n के प्लेस पे आ गया 10 -1 और कॉमन डिफरेंस d के नहीं पता है, d के प्लेस पे d रहने दो। ठीक है, तो ये -18 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 18, 10 -1 ये हो गया 9, डी 9 इधर आके डिवाइड होगा तो डी का वैल्यू आ गया 2। ठीक, थर्ड पार्ट देखो, इसमें दे रखा है ए का वैल्यू हमें नहीं पता, ए का वैल्यू मिसिंग है। फिर इसके बाद डी का वैल्यू दे रखा है, डी का वैल्यू दिया हुआ है -3, एन का वैल्यू दे रखा है 18 और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है -5। वीडियो पॉज करो यार, खुद से ट्राई करो। ठीक है प्लीज़। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन के प्लेस पे आ जाएगा -5, ए के प्लेस पे आ गया नहीं पता। ठीक है, एन -1 तो ये हो गया 18 -1 और डी कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। ठीक है, आई होप ठीक है, -5 इज इक्वल टू ए, 18 माइनस 1 क्या हो गया 17, 17 इंटू -3 तो -51। ये -51 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 51 -5 इज इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 46। इसके बाद देखो दो पार्ट यार, ये तुम्हारे लिए, इसको तुम खुद से सॉल्व करना अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज द क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का 30th टर्म क्या होगा, 10, 7, 4, डॉट 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 डॉट, तो 30th टर्म निकालना है। तो T30, तो T30 क्या हो जाएगा, a प्लस 29d। ठीक है, तो a का वैल्यू 10 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7 माइनस 10 -3। ये हो गया 10, 29 इंटू -3 क्या हो जाएगा -87। ठीक है, तो 10 माइनस ये हो जाएगा -77, तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद 11th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का 11th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो T11 इज इक्वल टू ए प्लस 10d होता है और ए के प्लेस पे क्या है -3। ठीक है, प्लस 10 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का, देखो -1/2 -3 करो, -1/2 -3। ठीक है, तो -1/2 +3 हो गया, ये -1 + 6/2 हो गया, 6 - 1 ये आ गया 5/2, यानी कॉमन डिफरेंस कितने का है 5/2 का। तो डी के प्लेस पे आ गया 5/2, तो -3 और 10 इंटू 5 50/2 ये हो गया +25, 25 - 3 ये हो गया 22। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखो वीडियो पॉज करो, अगेन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2 खुद से बनाओ। 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें दे रखा है 2, फिर ये सेकेंड टर्म इज मिसिंग और फिर ये थर्ड टर्म दे रखा है 26। ये बताना है कि ये वाला टर्म क्या होगा। तो देखो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है, ए का वैल्यू दे रखा है 2 और ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म, हमें थर्ड टर्म पता है T3 इज इक्वल टू 26। तो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा,
तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो 2 में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, ये वाला टर्म पता चल जाएगा। कॉमन डिफरेंस कहाँ से लाओगे भाई? तो T3 26, T3 का मतलब क्या होता है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। ए के प्लेस पे ए का वैल्यू पुट कर दो, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 24, और ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, d इज इक्वल टू 12, d का वैल्यू मिल गया 12। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी। यही फाइंड करना है ना, हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है। तो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा? a प्लस डी। ए का वैल्यू दे रखा था 2 और d का वैल्यू आया 12, तो 12 प्लस 2 14, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट देखो, इसमें फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फिर सेकेंड टर्म हमें दे रखा है, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म दे रखा है। यानी सेकेंड टर्म का वैल्यू है 13 और फोर्थ टर्म का वैल्यू है 3। तो ये फाइंड करो। तो सेकेंड टर्म का T2 का मतलब क्या हो गया? a प्लस डी, इसका वैल्यू 13, और फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो गया? a प्लस 3d, इसका वैल्यू है 3। सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से तुम्हें a और d का वैल्यू मिल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो a माइनस ए कट गया, d माइनस 3d, ये हो गया माइनस 2d, और 13 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और माइनस 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो d का वैल्यू आ गया -5। कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस ऑफ -5 इज इक्वल टू 13, ये -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 13 5 18, a का वैल्यू हमें मिल गया। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो T1 फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? a, और a का वैल्यू कितना आया है? 18, और थर्ड टर्म T3। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या होता है? a प्लस 2d, तो e का वैल्यू 18 आया है, प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का आया है? -5 का, तो 18 माइनस 10, तो ये आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो तुम देखो 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट इसी तरीके से बनेगा, एक दो और कर लेते हैं, बाकी तुम कर लेना। ये वाला फिफ्थ वाला पार्ट हम कर रहे हैं। देखो इसमें सेकेंड टर्म दे रखा है 38, फिर 3 टर्म मिसिंग है, और फिर इसके बाद दे रखा है -22, यानी सेकेंड टर्म का वैल्यू दे रखा है T2 इज इक्वल टू 38, और 1 2 3 4 5 6 छठा टर्म T6 ये दे रखा है -22। तो T2 का मतलब हो गया a प्लस डी इज इक्वल टू 38, और T6 मतलब हो गया a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व करो। a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, दोनों इक्वेशन को कर दो सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो a माइनस ए तो कट गया, d माइनस 5d ये हो जाएगा -4d, और 38 और 22 40 50 60 ये हो जाएगा 60, और ये -4 इधर आके डिवाइड होगा तो d का वैल्यू हो गया -15। ठीक है, तो जब d का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू यहाँ पुट करो, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a प्लस ऑफ -15 इज इक्वल टू 38, -15 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल 38 48 53, a का वैल्यू मिल गया 53। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी T1 का मतलब a, और a का वैल्यू आया है 53। ठीक है, फिर T2 सेकेंड टर्म तो दे रखा था, थर्ड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म मतलब हो गया a प्लस 2d, तो a का वैल्यू आया है 53 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का आया है? -15 का, तो 53 और 2 इंटू -15 -30, तो 53 माइनस 30 हो जाएगा 23। ठीक है, थर्ड टर्म मिल गया। उसके बाद फोर्थ टर्म T4 क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, तो a का वैल्यू कितना आया है? 53 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस है -15 का, तो 53 माइनस 45, 53 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, और T5 इसी तरीके से T5 भी निकाल लेना। ठीक है, तो T1 यहाँ पे आ गया 53। ठीक है, इसके बाद 38, थर्ड टर्म आया 23, यहाँ पे हो गया 23, इसके बाद आया 8, तो यहाँ पे हो गया 8, ये वाला खुद से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें देखो क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा? इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 3 8 13 18 डॉट 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 78, इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा? तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लो या 78 का पोजीशन फाइंड कर लो, एक ही बात है।
तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टी एन के प्लेस पे रखो 78 को, ए के प्लेस पे रखो 3 को, एन माइनस वन, डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 5। ये 3 इधर आके माइनस हो गया, ये हो गया 75 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। ये 5 इधर आके डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये 1 इधर आके प्लस होगा तो एन इज इक्वल टू 16। यानी क्या पूछा था, विच टर्म ऑफ दिस एपी 78, तो 16th टर्म। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। सेम क्वेश्चन है यार, 7 13 19 डॉट 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 डॉट। इस एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, तो तुम खुद से कर लेना है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन के प्लेस पे रख दो 205 को, ए के प्लेस पे 7 को, एन माइनस वन, और डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 7 6। सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन भी यार उसी तरीके से है, बिल्कुल सेम। अगला देखो, इसमें भी 18 फिर 15 1/2 फिर 13 फिर डॉट 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 माइनस 47। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन के प्लेस पे हम लोग रखेंगे माइनस 47 को, ए के प्लेस पे 18 को, एन माइनस वन, डी के प्लेस पे क्या रखेंगे 15.5 में से 18 माइनस करो, कितना आएगा -5/2। ठीक है, तुम माइनस करके देख लेना, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, ये आएगा -5/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या पूछ रहा है देखो, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन, बताना है कि -150 इस एपी का टर्म है कि नहीं। 11 8 5 2 डॉट डॉट, मान लेते हैं, मान लिया हमने कि -150 लेट nth टर्म बी -150। तो अब -150 का पोजीशन कैलकुलेट कर लो, अगर पोजीशन होल नंबर आ गया तो -150 है, नहीं तो नहीं है। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन के प्लेस पे रख दो -150 को, ए के प्लेस पे हो गया 11 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस डी के प्लेस पे कितना आ जाएगा 8 माइनस 11 -3। ठीक है, तो -150 इज इक्वल टू 11 -3n प्लस 3 हो गया 11 और 3, ये बन जाएगा, ये -150 इधर, ये -3n उठ के इधर आ गया, 11 और 3 14, और ये 150 इधर आके प्लस हो गया +150। तो 3n इज इक्वल टू 164 हो गया, और n इज इक्वल टू 164/3। तो देखो ये पूरा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी तो देयर फोर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, गिवन एपी का टर्म नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म दे रखा है, 11th टर्म मतलब T11। ठीक है, इसका वैल्यू दे रखा है 38, और एंड 16th टर्म इज 16th टर्म जो है T16, इसका वैल्यू दे रखा है 73। हमें फाइंड क्या करना है 31st टर्म, एकदम इजी क्वेश्चन यार। 11th टर्म दे रखा है, 16th टर्म, तो 11th टर्म का मतलब क्या हो गया a प्लस 10d, इसका वैल्यू दे रखा है 38, और 16th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 15d, इसका वैल्यू दे रखा है 73। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ से a और d का वैल्यू मिल जाएगा। जब a और d का वैल्यू मिल जाएगा तो 31st टर्म इजिली खोज लोगे। दोनों इक्वेशन को करते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, 10 माइनस 15 -5d, और 38 माइनस 73, 13 में से हट गया 5, 6 में से 3 3 35 -35। ये माइनस माइनस कट गया, d का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, d के वैल्यू को उठा के तुम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। ठीक है, तो a का वैल्यू मिल गया और d का वैल्यू मिल गया। अब क्या खोजने बोल रहा है, 31st टर्म बताना है। तो T31 इज इक्वल टू a प्लस 30d। तो a का वैल्यू आ गया 32 प्लस 30 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का आया था 7 का, इंटू 7, तो 32 प्लस 210, तो 210 242। देख लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपीआर उसमें 50 टर्म्स दे रखा है, ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। एकदम इजी क्वेश्चन यार, वीडियो पॉज करो और बनाओ। तो जो कंसेप्ट था यार मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। तो लगभग 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, बनाओ। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यार तुमसे खुद से बन जाएंगे, जो नहीं बनेगा उसके बाद वीडियो देखना, ठीक है। कि डायरेक्ट तुम यार वीडियो देखोगे तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस इंक्रीज नहीं करेगा। पहले ट्राई करो खुद से, उसके बाद देखो वीडियो। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एपी में 50 टर्म है, विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मतलब T3 इज इक्वल टू दे रखा है 12। T3 का मतलब A प्लस 2D, उसका वैल्यू दे रखा है 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म मतलब क्या दे रखा है, टोटल 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है और बोल रहा है लास्ट टर्म का वैल्यू 106 है। मतलब इस दोनों लाइन का मतलब क्या निकला, 50वां टर्म का वैल्यू 106। टोटल बोल रहा है 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म कौन हुआ, जब टोटल ही 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन होगा, जो 50वां टर्म होगा वही तो लास्ट टर्म हुआ। यानी 50वां टर्म T50 इज इक्वल टू 106। तो T50 क्या हो गया, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। दो इक्वेशन बना, अगेन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे A और D का वैल्यू मिल जाएगा। जब A और D का वैल्यू मिल जाएगा तो 29th टर्म फाइंड कर लेना। 9 नंबर, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ दिस AP is 0। देखो थर्ड टर्म का वैल्यू दे रखा है 4, ठीक है, T3 का वैल्यू है 4 और 9th टर्म T9 का वैल्यू है -8। T3 का मतलब हो गया A प्लस 2D, इसका वैल्यू 4 और T9 का मतलब हो गया A प्लस 8D, इसका वैल्यू है -8। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें A और D का वैल्यू मिल जाएगा। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, कट गया 2D माइनस 8D माइनस 6D और 8 4 12, ठीक है। तो D का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -2, ठीक है। D का वैल्यू आ गया -2, D का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, तो A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो A माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो A इज इक्वल टू 8। A का वैल्यू हो गया 8 और D का वैल्यू हो गया -2। इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। क्या उस AP का कोई टर्म 0 होगा, मतलब हमें पता करना है 0 उस AP का टर्म है भी कि नहीं। तो मान लो लेट nth टर्म बी, लेट nth टर्म बी 0। अब इस 0 का पोजीशन फाइंड कर लो, अगर पोजीशन मिल जाता है मतलब है, नहीं तो नहीं है। लेट nth टर्म बी 0, तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। हमने nth टर्म को मान लिया है 0, तो Tn के प्लेस पे लिखेंगे 0, ए के प्लेस पे आ जाएगा 8 प्लस n माइनस 1, डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा -2। तो 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2, 8 2 10, 2n उठ के इधर आ गया, 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 5। यस, यानी पांचवा टर्म 0 है, ठीक है। तो पूछ रहा था विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो 5th टर्म, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। देखो बोल रहा है जो 17वां टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, T17 माइनस T10 इज इक्वल टू 7। 17वां टर्म ज्यादा है, 10वां टर्म कम है, दोनों में कितने का डिफरेंस दे रखा है 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सिर्फ इस बार हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखो T17 का मतलब हो गया A प्लस 16D माइनस T10 का मतलब हो गया A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। ब्रैकेट ओपन करेंगे, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A माइनस A तो कट गया, 16 माइनस 9 7D इज इक्वल टू 7, 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, D इज इक्वल टू 1। यानी कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का। देखो क्वेश्चन नंबर 11 यार काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 52th टर्म। मतलब कौन सा टर्म जो है इस AP का कौन सा टर्म होगा, टर्म नंबर हमें बताना है, पोजीशन नंबर बताना है, ठीक है। विच टर्म, टर्म का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, टर्म बताना है, टर्म बताने का मतलब टर्म नंबर, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो पहले हम क्या करते हैं, टर्म बता दो और उस टर्म का वैल्यू भी बता दो, कि दोनों चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं 54th टर्म, इस AP का 54th टर्म कौन है। तो 3 15 27 39 डॉट डॉट डॉट
T54 निकालो, 54th टर्म निकालो, ठीक है। ये हो जाएगा A प्लस 53D। ए क्या हो गया 3 प्लस 53 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है, 15 में से 3 गया 12, तो 3 प्लस 53 इंटू 12 करो तो 530, और 53 इंटू 2 106, 6 3 5 1 6, 636। ये हो गया 639, 54th टर्म हो गया 639। अब फिर से क्वेश्चन रीड करो, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। 54th टर्म का मतलब क्या है 639, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 639 लिख दो। फिर से क्वेश्चन रीड करो, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन 639। इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 639 से 132 ज़्यादा होगा, 639 से 132 ज़्यादा, 639 से 132 ज़्यादा, यानी रिक्वायर्ड टर्म क्या है 639 प्लस 132, ठीक है। वो कौन सा टर्म है जो 639 से 132 ज़्यादा है, तो 639 में अगर हम 132 ज़्यादा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 10 11, 3 3 6 1 7, और 7 6 और 1 7, ठीक है, यानी 771, ठीक है। तो ये कौन, अब इसका पोजीशन नंबर पता लगा लो कि कौन सा टर्म है भाई 771, मतलब कौन सा टर्म है जो 771 है, ये उस टर्म का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। हमें इस टर्म का पोजीशन पता लगाना है, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। 9 10 11 3 3 6 1 7, ठीक है। तो टी एन के प्लेस पे रख दो 771 को, ए के प्लेस पे क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, डी के प्लेस पे क्या है 12, ठीक है। तो ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 768 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। और 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 768 बाई 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। और 12 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, 12 6 के 72, बचा 48, और 4 बार में चला जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 और n इज इक्वल टू 65, यानी जो 65th टर्म है, जो 65th टर्म है का मतलब ये निकला विच टर्म, तो 65th टर्म, जो 65वां टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया विच टर्म, यानी 65th टर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। 12 नंबर, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो अलग अलग एपी है, ठीक है, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब, और अलग अलग एपी है, क्या है, क्या लिखा, 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, मतलब समझो, देखो क्वेश्चन को समझो पहले क्या बोल रहा है, दो एपी है और उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो मान लो मैंने एग्जांपल लिया, एक एपी बनाया 3 से स्टार्ट किया, 3 4 7 4 11 4 15 4 19 डॉट डॉट डॉट, और एक मैंने दूसरा एपी बनाया 9 4 13 4 13 और 4 कितना हो जाएगा 17 17 4 21 21 4 25 डॉट डॉट। तुम ये देखो दो अलग अलग एपी है और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इस वाले एपी का भी कॉमन डिफरेंस 4 है, इस वाले एपी का भी कॉमन डिफरेंस 4 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा ही केस होगा, दो अलग अलग एपी होगा, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनके 100th टर्म का डिफरेंस दे रखा है कि फर्स्ट वाले एपी का जो भी 100th टर्म होगा और सेकेंड वाले एपी का जो भी 100th टर्म होगा, दोनों को अगर माइनस करते हैं, दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस का वैल्यू भी 100 आ रहा है। डिफरेंस का वैल्यू कुछ भी हो सकता था, 20 50 30 40 कुछ भी हो सकता था। तो उसी तरीके से ये 100th टर्म हुआ। आगे अगर हम बढ़ेंगे एपी में तो 1000वां टर्म भी आएगा, 1000th टर्म। दोनों एपी के 1000th टर्म का डिफरेंस बताओ। 100th टर्म का डिफरेंस दे रखा है, 1000th टर्म का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखो आंसर पहले ही बता देता हूं, दोनों का 1000th टर्म का डिफरेंस भी वही होगा जो 100th टर्म का डिफरेंस है। अब ऐसा क्यों हो रहा है समझो, हम पहले दो एपी क्रिएट करते हैं, लेट फर्स्ट एपी बी, फर्स्ट एपी, ठीक है, ए, ठीक है, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे करते चला जाएगा, ठीक है। पहला एपी हो गया, इसको हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया। और लेट सेकेंड एपी बी, ठीक है।
अब देखो दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसके लिए हम सिंबल सेम लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी इज इक्वल टू, उसको हम स्मॉल लेटर डी से डिनोट कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी, दोनों का डिफरेंस सेम है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, चलो प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी बी स्मॉल लेटर डी। दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम दे रखा था, तो उसको हमने स्मॉल लेटर डी से डिनोट किया। और फर्स्ट टर्म ऑफ एपी वन, जो पहला एपी है, उसके फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल लेटर ए से डिनोट कर रहे हैं। और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, जो एपी टू है, एपी टू, ठीक है, उसको हम कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट एपी क्या बन जाएगा, एपी फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी क्या हो गया, ए, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, फिर अगला टर्म ए प्लस टू डी, फिर अगला टर्म ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। और जो सेकेंड एपी हमारा, उसका फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल लेटर ए रखा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर ए में डी को जोड़ दो, फिर ए में टू डी को जोड़ दो, और ए में थ्री डी को जोड़ दो। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दो अलग अलग एपी है, तो फर्स्ट टर्म अगर हम फर्स्ट टर्म भी सेम कर दें और कॉमन डिफरेंस भी सेम, तब तो दोनों एपी सेम हो जाएगा ना। और यहाँ पे बोल रहा है दोनों दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम के लिए हमने सेम लेटर का यूज कर दिया, और फर्स्ट टर्म के लिए हमने दो अलग अलग लेटर यूज कर लिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट एपी, ये बन गया सेकेंड एपी, ठीक है। तो दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस दे रखा है, तो 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, जो फर्स्ट एपी है उसका 100th टर्म क्या होगा, 100th टर्म मतलब टी 100, यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर टी टी का यूज कर लिया, ठीक है। 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो ये फॉर्मूला होता है ए, ए के प्लेस पे कौन है यहाँ पे, ए प्लस 100 माइनस वन डी, कॉमन डिफरेंस क्या है डी, ये आ गया ए प्लस 99 डी, ये आ गया 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। इसके बाद 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, इसको हम कैपिटल लेटर टी से डिनोट कर रहे हैं, 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 100th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसका मतलब ए का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यही ना होता है, टी एन का यही फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, तो सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म कौन है, ए प्लस 100 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना है डी, ये भी क्या आ गया, ये आ गया ए प्लस 99 डी, यहाँ भी आ गया। तो ये आ गया दोनों एपी का 100 टर्म, और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस ऑफ 100th टर्म। दोनों एपी के अगर हम 100th टर्म का डिफरेंस निकालें, अब कौन बड़ा है कौन छोटा ये नहीं पता, किसी में से भी किसी को भी माइनस कर लो, ठीक है। मान लो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म, यानी ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 99 डी, तो क्या आ गया, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी, तो प्लस 99 डी माइनस 99 डी कट गया, क्या बचा, ए माइनस ए, ए माइनस ए, और ए क्या, कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ ये वाला एपी, और जो स्मॉल लेटर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ ये वाला एपी, ठीक है। तो ये आ गया डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म, और डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, यानी इस ए माइनस ए का क्या वैल्यू हो गया, ए माइनस ए का वैल्यू क्या हो गया, इज इक्वल टू 100 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 100th टर्म का हमने डिफरेंस निकाला, और वो किसके बराबर है, 100। अब बोल रहा है 1000th टर्म का डिफरेंस बताओ, तो दोनों एपी का 1000th टर्म निकालो, 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, इसके बाद शॉर्टकट भी बताएंगे यार, 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से चलते चलते ये हो जाएगा ए प्लस 1000 माइनस वन 999 डी, ठीक है, ये आ गया 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी।
और 1000th टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर ए प्लस 999D, इसमें भी वही आ जाएगा ना। 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी निकाला हमने तो ए प्लस 1000 माइनस 1D किया, और 1000th टर्म ऑफ सेकेंड एपी निकाला तो ए प्लस 1000 माइनस 1 किया, तो ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म, ठीक है। तो इस वाले केस में जो हम डिफरेंस निकाल रहे थे, हमने इसमें से इसको माइनस किया था सेकंड वाले एपी में से फर्स्ट वाले एपी को, तो यहाँ भी हम जब हम 1000th टर्म का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ भी सेकंड वाले एपी में से फर्स्ट वाले एपी को माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस कर लो, ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D, ठीक है। तो ए प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D, तो ये कैंसिल हो गया, ए माइनस ए बच गया, ए माइनस ए। और ये ए माइनस ए किसके बराबर था यार, जो 100th टर्म का डिफरेंस था वो भी इतना ही था, और जो 1000th टर्म का डिफरेंस है वो भी इतना ही है। देखो 100th टर्म का हमने डिफरेंस निकाला था, वो भी क्या आया था, ए माइनस ए, और ए माइनस ए का वैल्यू 100 है, और 1000th टर्म का डिफरेंस भी वही आया, ए माइनस ए, तो इज इक्वल टू 100। तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। क्लियर है। तो लॉजिक क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन ये निकला, इस पॉइंट को नोट कर लेना कि दो एपी है, दो अलग अलग एपी है, मान लेते हैं एक हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, और एक एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 3D। दो एपी है, दोनों का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, इफ टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो जो उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वही उनके सेकेंड टर्म का भी डिफरेंस होगा, वही उनके थर्ड टर्म का भी डिफरेंस होगा। तुम देखो दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, ए माइनस ए। दोनों के सेकेंड टर्म का डिफरेंस निकालो, वो भी क्या आएगा, ए माइनस ए। थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालो, वो भी क्या आएगा, ए माइनस ए। 100th टर्म का डिफरेंस निकालो, वो भी क्या आएगा, ए माइनस ए। 1000th टर्म का डिफरेंस निकालो, वो भी क्या आएगा, ए माइनस ए। कहने का मतलब अगर दो एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, तो जो उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वही उसके nth टर्म का भी डिफरेंस होगा। nth मतलब कोई सा भी अननोन टर्म हो सकता है, मतलब समझ गए हो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा यार ये क्वेश्चन, हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो यार एक बार वीडियो पीछे करके फिर से स्पीड में देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। बोला 3 डिजिट का कितना ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो पहला 3 डिजिट का नंबर कौन होता है, 100, और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होता है 999। तो इस रेंज में कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट, सॉरी डिविजिबल बाई 7। तो पहला नंबर क्या 100 7 से डिविजिबल है, नहीं। तो पहला 3 डिजिट का नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होता है वो कौन सा है, 105। अगला नंबर 112, ये कहाँ से निकाला, तो भाई सिंपल है यार, ये 100 तो डिविजिबल नहीं है, तो 101 भी डिविजिबल नहीं है 7 से, 102 भी डिविजिबल नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं, 105 भी है। तो अभी 105, चलो ये तो छोटा नंबर था, हमने ओरली ऐसे बता दिया, नहीं तो प्रॉपर तरीका क्या है, 100 को डिवाइड किया 7 से, 7 1 जा 7, माइनस किए 3 बचा 0, 7 4 जा 28, माइनस किए 2, यानी 100 इज कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाई 7, रिमाइंडर बच रहा है 2, रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसका मतलब जो 98 नंबर है ये 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो इसके बाद अगला नंबर कौन होगा, +7 कर दो, तो जो 105 होगा वो 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, यानी पहला 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो हो गया। अब इसके बाद अगला तो इजिली फाइंड कर लेंगे, 7 जोड़ते चले जाओ, फिर 119, फिर 126 डॉट डॉट डॉट, और 999 के नज़दीक कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो 999 को भी 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, माइनस की 2 बच गया, फिर 9 7 4 जा 28, माइनस की बच गया 1 9, और 7 2 जा 14, माइनस की रिमाइंडर बच गया 5। यानी जो 999 है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है 5। यानी अगर 999 को 5 छोटा कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब 994। तो हमें अपना नंबर मिल गया डॉट 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 994, जो लास्ट 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो है 994। तो ये एक हमारे लिए एपी बन गया, 105 112 119 डॉट 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 994। तो अब हमें इस एपी में नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लो, तो जितने नंबर ऑफ टर्म है उतने ही नंबर हैं जो 7 से
डिविजिबल है। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन के प्लेस पे रख दो 994 को, ए के प्लेस पे आ गया 105 प्लस एन माइनस वन, डी के प्लेस पे आ जाएगा 7। कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। ये 105 इधर आके माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 एन माइनस वन। तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे हो गया 8 में 0 गया 8, ठीक है, और 9 में से गया 8, 8 8 9, और ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा बाई 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 7 से चला गया 1 बार में, फिर 1 8, तो 2 बार में बचा 49, 7 बार में 127, और ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 128। यानी 128 ऐसा नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है। देयर आर 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 7। अगला यार क्वेश्चन 14, ये तुम खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेके 250 के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। तो पहला कौन हो गया 12, फिर अगला 16, फिर अगला 20 डॉट डॉट डॉट, और 250 के नज़दीक 250 तो डिविजिबल नहीं है, तो 248, ठीक है। ये एक एपी बन गया, तो काउंट कर लो यार, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन दिस दिस। तो ये सारे नंबर हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल हैं। तो काउंट करके बताओ। तो काउंट करने का तरीका यार, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टी एन के प्लेस पे क्या आएगा 248, ए के प्लेस पे आ गया 12 प्लस एन माइनस वन, डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 16 में से 12 चला गया 4, ये 12 इधर आके माइनस आ जाएगा 236 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 236 बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 4 से काट दो, 4 से 5 बार में, और 36 9 बार में 59, और ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 60। तो 60 नंबर ऐसा है यार जो कि 4 का मल्टीपल है, ठीक है। इसके बाद देखो, ज़्यादा इस वीडियो को ब्रेक नहीं करेंगे यार, ये बचे हुए क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कर लेते क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम लगता तो ब्रेक कर देते। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP दिस एंड दिस इक्वल। एन का क्या वैल्यू होना चाहिए कि दोनों AP का nth टर्म इक्वल हो जाए, ठीक है। देखो ये वाला AP 63 65 67, ये AP इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, थोड़ा स्लोली इंक्रीज कर रहा है, और ये 3 से सीधा जंप मारा 10, 10 से 17, ये बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो कौन से पोजीशन पे वो वैल्यू सेम होगा, तो वो बताना है। 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा हो गया AP1, ठीक है, और ये हो गया AP2, 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। तो दोनों AP का nth टर्म निकालते हैं पहले। तो इसका भी TN क्या हो जाएगा, A प्लस एन माइनस वन डी। ए के प्लेस पे है 63 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का कॉमन डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 हो गया 61 प्लस 2n, ठीक है। और इस AP का nth टर्म निकालते हैं TN, मान लो इसको हमने स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया, A प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो सिंबल A, तो हमने जब 63 को से A बोला है तो फिर यहाँ पे हमें सिंबल चेंज करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी कैपिटल लेटर A यूज़ कर लो, और यहाँ भी कैपिटल लेटर D यूज़ कर लो, ठीक है। और n जो है वो दोनों जगह सेम रहेगा क्योंकि हम दोनों में nth टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ कर लिया, यहाँ सारा स्मॉल लेटर यूज़ कर लो। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए हो गया 3 प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितने का 10 माइनस 3, 7 का कॉमन डिफरेंस है, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 4 हो गया। दोनों AP का हमने nth टर्म निकाल दिया, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि nth टर्म इक्वल होना चाहिए, n की ऐसी क्या वैल्यू हो कि दोनों का nth टर्म इक्वल हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम दोनों के nth टर्म को इक्वल करके सॉल्व कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा कि n का क्या वैल्यू है। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, ये 2n उधर जाके माइनस होगा, ये 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, ठीक है। तो ये हो गया 5n इज इक्वल टू 65 और n इज इक्वल टू 13, यानी जो 13th टर्म होगा वो दोनों का सेम हो जाएगा। तुम निकाल के देखो, इस वाले AP का भी 13th टर्म और इस वाले AP का भी 13th टर्म, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। देखो सिंपल है यार,
थर्ड टर्म का वैल्यू दे रखा है T3 इज इक्वल टू 16, मतलब a प्लस 2d इसका वैल्यू हो गया 16, ठीक है। और दे रखा है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, जो सेवेंथ टर्म है वो पांचवें टर्म से ज्यादा है, कितना? 12। T7 माइनस T5 इज इक्वल टू 12, जो सातवां टर्म है वो ज्यादा है। तो T7 क्या हो जाएगा? a प्लस 6d माइनस T5 क्या हो जाएगा? a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a माइनस ए कट गया, 6d माइनस 4d हो गया 2d इज इक्वल टू 12। 2 उधर जाके डिवाइड होगा, d इज इक्वल टू 6, d का वैल्यू मिल गया। d का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें AP फाइंड करना है, AP के लिए a और d चाहिए, d ऑलरेडी मिल गया, d का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया, पुट d इज इक्वल टू 6 इन, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू मिल गया 4 और d का वैल्यू मिला 6। तो AP क्या बन जाएगा हमारा? रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा? पहला टर्म हो गया 4, फिर 6 जोड़ते चले, 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22, ये बन गया हमारा AP, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट 17 18 19 20 और 4 क्वेश्चन है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी 20th टर्म फ्रॉम एंड पूछा जा रहा है, 20th टर्म फ्रॉम एंड। तो 20th टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या होता था? nth टर्म फ्रॉम एंड का क्या फॉर्मूला होता था यार? L माइनस n माइनस 1d, ठीक है ना। तो 20th टर्म फ्रॉम एंड ये क्या हो जाएगा? 20th टर्म फ्रॉम एंड। तो यहाँ पे जो AP दे रखा है वो क्या दे रखा है? 3 8 13 डॉट 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 253। तो यहाँ पे L कौन है? L का वैल्यू हो गया 253 माइनस n माइनस 1, n क्या है? 20th टर्म पूछा जा रहा है, तो n के प्लेस पे आ गया 20 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 8 में से 3 चला गया, 5 इंटू 5। तो 253 माइनस 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 19 इंटू 5, 19 5 जा 95। तो 253 में से 95 माइनस करना, तो पहले 100 माइनस कर दो फिर 5 जोड़ दो, 253 153 158, ये हो जाएगा 20th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले का यूज हुआ है। L का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है ना, और N का मतलब ये जो टर्म दे रखा है 20, वो यहां पे आ गया। उसके बाद देखो 18, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन EP इज 24, मतलब फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का अगर सम करते हैं तो वो आता है 24, का मतलब हो गया T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24। T4 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 3D, T8 का मतलब हो गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो A प्लस A ये हो गया 2A, 3D प्लस 7D ये हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लो यार, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। के बाद देखो अगला कंडीशन क्या दे रखा? एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44, छठा टर्म और 10वां टर्म को जोड़ देंगे तो 44 आएगा, मतलब T6 प्लस T10 इज इक्वल टू 44, ये कंडीशन दे रखा है। 6th टर्म प्लस 10th टर्म, 6th टर्म का मतलब हो गया A प्लस 3D और 10th टर्म का मतलब हो गया A प्लस 9D, ठीक है, और यहाँ पे A प्लस 5D, ठीक है, इज इक्वल टू 44। तो A प्लस A ये हो गया 2A और 5D प्लस 9D हो गया 14D इज इक्वल टू 44, 2 कॉमन निकल गया तो ये हो गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 44, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये बन गया दूसरा इक्वेशन हमारे पास। अब तुम देखो कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं इस टाइप का, दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो A और D का वैल्यू मिल जाएगा, जो A और D का वैल्यू आएगा तो उसके हेल्प से फर्स्ट 3 टर्म लिख देना, AP का पहला 3 टर्म लिख देना भाई, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोल रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। देखो बोला सुब्बा राव ने यार 5000 रुपए से स्टार्ट किया, मतलब 1995 में उसकी सैलरी थी 5000 रुपए, ठीक है। उसके बाद हर साल 200 रुपए बढ़ते चले गए, यानी 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो गई होगी? 5200 रुपए। फिर उसके अगले साल उसकी सैलरी कितनी हो गई होगी?
मतलब एनुअल सैलरी मतलब पूरे एक साल का मात्र 5,000 रुपये। 1995 रुपये में 1995 में अगर एक पर्सन है वो पूरे साल भर काम करेगा तो उसको मिलता था 5,000 रुपये। फिर 1996 पूरा साल भर काम करेगा तो उसको मिलेगा 5,200 रुपये। फिर अगले साल 200 बढ़ जाएगा 5,400 रुपये। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो उसकी इनकम बढ़ते 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 कभी ना कभी तो 7,000 तक पहुंचेगी। कौन से ईयर में पहुंचेगी वो हमें बताना है। तो पहले ईयर में 5,000, दूसरे ईयर में 5,200, तीसरे ईयर में 5,400। तो ऐसे करते करते 7,000 कब पहुंचेगा वो बताना है। तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन के प्लेस पे रखो 7,000 को, ए के प्लेस पे रखो 5,000 को, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितने का? 200 रुपये का इंटू 200। 5,000 इधर आके माइनस हो गया, ये हो गया 2,000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। ये 200 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा 10 इज इक्वल टू एन माइनस वन, वन इधर आके प्लस हो गया तो एन इज इक्वल टू 11। यानी 11th ईयर में उसकी सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगी। अब वो 11th ईयर कौन सा होगा? तो पहला ईयर कौन सा था? फर्स्ट ईयर था 1995। तो 11th ईयर क्या होगा? तुम बोलोगे इसमें 11 जोड़ देते हैं, तो 11 जोड़ो कितना आएगा? 1995 में अगर 11 जोड़ोगे 1995 में 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 1 6 9 1 10 2006। तो एक बार काउंट कर लो यार। फर्स्ट ईयर इतना हो रहा है, फिर 199 5 6 7 8 9, फिर आ जाएगा 2000, फिर 2001 2 3 4 5 6। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, यानी 2005। अब देखो तुम अगर आंसर 2006 लिख देते तो गलत हो जाता ना। 11th ईयर, तो 11th ईयर कौन सा हो गया? ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, 9th 10th 11, यानी 11th ईयर कौन सा हो रहा है? 11th ईयर हो रहा है 2005। अब अगर कोई बच्चा 1995 में 11 जोड़ के 2006 लिख देता तो ये हो जाता गलत, ठीक है। इसलिए मैंने इसे ऐसे ऐसा लिख के दिखाया। अब ये गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि ईयर ये भी तो काउंट होगा ना यार। तुम इसमें 11 जोड़ दोगे तो इसके बाद का और 11 साल जोड़ दिए। 11th ईयर बोला है, इसके बाद और 11 साल नहीं, तो 1995 भी तो काउंट हो रहा है ना। तो इसीलिए ईयर क्या होगा? 2005। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यार गड़बड़ी हो सकती है। अगर ये क्वेश्चन MCQ होता तो बहुत सारे बच्चे यार 2006 पे टिक मार देते और सबका आंसर गलत हो जाता। तो नोट कर लो यार, इस वाले पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बच गया यार, एक इसको क्यों छोड़े, उसको भी कर लेते हैं। चाहे एक तुम लोगों के लिए छोड़ देते हैं यार। क्या दे रखा? रमाकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। मतलब क्या दे रखा? फर्स्ट वीक में, मतलब किसी साल के पहले वीक में उसने कितने रुपए सेव किए? ₹5 सेव किए। उसके बाद वो हर हफ्ते अपनी सेविंग इंक्रीज करती है ₹1.75 से, ठीक है। यानी पहले हफ्ते उसने ₹5 सेव किए, तो अगले हफ्ते वो कितना सेव करेगी? ₹6.75। फिर अगले हफ्ते ₹6.75, 7.75, 8.50, ₹8.50, ठीक है। इस तरीके से जोड़ते चले। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। ऐसे करते 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 कोई ऐसा टाइम आया जिस हफ्ते उसकी सेविंग हो गई ₹20.75। बताओ एन का वैल्यू क्या होगा? तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन का वैल्यू दे रखा है 20.75, ए का वैल्यू है 5, एन माइनस वन, डी का वैल्यू है 1.75। इसको कैलकुलेट कर लेना, एन का वैल्यू मिल जाएगा। बुक में आंसर से यार मैच कर लेना, ठीक है। एंड आई होप कि यार ये वाली एक्सरसाइज nth टर्म का कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें लग गया यार 48 मिनट 30 सेकेंड इसको एक्सप्लेन करने में। एंड आई होप कि यार अपनी तरफ से यार पूरी कोशिश की समझाने की, और कोशिश किया कि कम से कम समय में यार एक्सप्लेन कर दिया जाए, 1 सेकंड में टाइम वेस्ट नहीं किया। एक बात यार प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताना कि जो मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ धड़ 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 नॉन स्टॉप, ये तरीका ठीक है कि बीच बीच में ब्रेक लूँ? अगर कोई बच्चा बोलता है बीच बीच में ब्रेक लो, तो यार अगर मैं वीडियो में रुक के ब्रेक लेता हूँ तो वीडियो लेंथ इंक्रीज करके क्या फ़ायदा? मैं समझ रहा हूँ कि यार तुम लोग लगातार, कोई भी बच्चा 48 मिनट लगातार इस वीडियो को नहीं पढ़ सकता है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है यार, तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो। मैं अगर वीडियो में पॉज लूँ उसका क्या फ़ायदा यार, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।